दोस्तों इस समय इंडिया में कोविड के केसेस की बहुत बात हो रही है कि कमिंग डेज में इंडिया में कोविड का थर्ड वेव आ सकता है। तो इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा, जो कि एक डेंटल सर्जन है। कोविड के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में इन्होंने क्लोजली लोगों के साथ काम किया है कोविड के सिचुएशन के बीच में। तो इनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड का प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, फ्यूचर में इंडिया इससे कितना ज्यादा अफेक्टेड हो सकता है। तो आइए आज इसको हम इस वीडियो में डीप में इस पे बात करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर पूजा, आप हमें यहाँ पे बताइए कि कोविड का इस समय प्रेजेंट क्या सिनेरियो चल रहा है, वर्ल्ड इस समय कितना ज्यादा अफेक्टेड है कोविड से। वर्ल्ड का कुछ ऐसा है दीपक कि इस वक्त में कई देशों में जो है कि फोर्थ वेव भी आ गई है। जैसे मिडिल ईस्ट के कुछ देशों में है, ट्यूनीशिया में है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है ये फोर्थ वेव से। वहीं पर अगर थर्ड वेव की बात करें तो अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज में जहाँ की ये थर्ड वेव बहुत ज़्यादा हिट किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, केसेस बहुत ही तेज़ी से राइज हो रहे हैं। पर डे अप्रॉक्स 46% केसेस जो वर्ल्ड के हैं वो वहाँ से मिल रहे हैं। इजिप्ट वगैरह से अच्छे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो थर्ड वेव और फोर्थ वेव ऑलमोस्ट दोनों साथ साथ ही चल रही हैं कई सारी जगहों पे। मतलब ऐसा है कि थर्ड वेव तो अफेक्ट कर ही रही है कुछ कंट्रीज में, फोर्थ वेव भी अभी चल रही है और इकोनॉमी भी उन कंट्रीज की हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्ल्ड में क्या एग्जैक्टली अभी और भी ज्यादा सिचुएशन कैसा हो सकता है ओवरऑल वर्ल्ड में? लॉकडाउन की सिचुएशन आ रही है। अभी रिसेंट में बांग्लादेश में लॉकडाउन कंप्लीट लग गया है क्योंकि वहाँ पे केसेस इतने ज़्यादा आने लगे, थर्ड वेव हिट कर गया, जिसकी वजह से केसेस बहुत ही ज़्यादा राइज हो रहे हैं और उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। इस वजह से उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया है। तो हम देख रहे हैं कि फिर से थर्ड वेव में वही जो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में सारी सिचुएशंस थी वो आने लगी है और इकोनॉमी गिरने लगी है, क्योंकि कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से लोगों का काम ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। जो लोग रोज़ का काम करते हैं, जैसे अपनी शॉप्स वगैरह हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से। तो जैसा कि आप यहाँ पे बता रही हैं कि बांग्लादेश जैसी इंडिया के पास ही कंट्रीज, इन सब जगह पे कोविड के वेव्स देखे जा रहे हैं। तो अभी ये इंडिया में अभी प्रेजेंटली क्या चल रहा है, क्या सिनेरियो है इस समय पे? इंडिया का प्रेजेंट जो कंडीशन है दीपक ऐसा है कि हम सेकेंड वेव और थर्ड वेव के मिड में हैं। मतलब कहीं कहीं कुछ स्टेट में या सिटीज़ में केसेस राइज होने भी शुरू हो गए, जैसे केरला, महाराष्ट्र में अच्छे केसेस देखने मिल रहे हैं, जिसमें कि कहा जा रहा है कि थर्ड वेव का इनिशियल है, मतलब थर्ड वेव की जो लहर है वो आनी शुरू हो गई है, रुझान आना शुरू हो गया, वहाँ से केसेस देख रहे हैं हम। इसके साथ ही कुछ और भी जैसे स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही गवर्नमेंट की गाइडलाइंस भी बहुत सारी आ रही हैं कि स्कूल कॉलेजेस भी खोलने की बातें हो रही हैं, क्योंकि बच्चों की जो मेंटल कंडीशन है वो भी कहीं ना कहीं इससे अफेक्ट हो रही है। बट इन सब के बीच में थर्ड वेव में हम कहीं ना कहीं आ चुके हैं और हमारे बीच में केसेस आने शुरू हो चुके हैं थर्ड वेव के। तो क्या कमिंग डेज में हम यहाँ पे लॉकडाउन जैसे भी सिचुएशंस अगले 1-1.5 महीने में देख सकते हैं कहीं पूरी पे? उम्मीद है कि अगर इसी तरह से केसेस बढ़ते रहे जैसे इस वक्त प्रेजेंट में केरल में बढ़ रहे हैं, अगर इस तरह से पूरे इंडिया में केसेस आने शुरू हो गए तो ऑफकोर्स लॉकडाउन जैसे पहले लगा था वैसे फिर से लगेगा और सेम वही सारी चीज़ें हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वेव का जो वेरिएंट है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है, जो कि फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में इतना ज़्यादा नहीं था। मतलब जो चीज़ें हमें फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में 6 से 8 दिनों में जो हमारी कंडीशन होती थी, इस थर्ड वेव में जो वेरिएंट है वो हमें 3 से 4 दिनों में आना शुरू हो जाएगा। मतलब कंडीशन जो ऑक्सीजन की ज़रूरत थी जब 6 से 8 दिन में पड़ रही थी, वो अब हमें 3 से 4 दिनों में पड़नी शुरू हो जाएगी। तो केसेस बहुत तेज बढ़ेंगे और जो इनका इन्फेक्शियस रेट है, एक से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करने का जो ड्यूरेशन है और एक बार में कितने ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाएंगे, वो भी बहुत ही तेज़ है। मतलब अगर फर्स्ट वेव में ऐसा था कि एक बार में 10 लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो इस बार 15 से 20 लोग हैं। तो केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, इसलिए लॉकडाउन की कंडीशन ऑफकोर्स आएगी ही। तो मतलब एग्जैक्टली यही सिनेरियो हो सकता है। सेंट्रल से तो कभी अब लॉकडाउन नहीं लगेगा क्योंकि इकोनॉमी भी चलानी है, तो वही है स्टेट्स में पार्शियल लॉकडाउन वगैरह की कंडीशन। हम अगर कोविड की थर्ड वेव आई, मतलब अगर जैसा कि सिनेरियो पे बात हो रही है, तो हम वैसा कुछ देख सकते हैं जिससे कि हमारे फिर इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो जितने इंडिया में एमएसएमईज हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, वो फर्स्ट वेव में तो थोड़ी मार सहे थे, सेकंड वेव में भी वो थोड़े टूट गए और उससे अभी ऊपर नहीं पाए हैं, लेकिन थर्ड वेव सामने खड़ा है। तो जो डिजिटल आए वो तो थोड़े बच रहे हैं इससे, बट जो डिजिटल नहीं आ पाए वो कहीं पे खत्म से हो गए हैं। तो अभी इंडिया के जो अगर हम लोगों का एक बेसिक मेंटालिटी देखें ना, तो उनके बिजनेस भी हाथ में नहीं है, उनके बच्चे भी घर पे हैं और वहां पे भी एक मेंटल प्रेशर भी बन रहा है।
तो एग्जैक्टली मतलब कोई भी एक पर्सन है वो इससे कैसे कोप अप करे, वो इससे कैसे बाहर निकले कि इकोनॉमिकली भी उसे अपने आप को सेफ रखना है, मेंटली भी सेफ रखना है, और एक फिजिकल भी होता है कि मतलब आदमी घर में बैठा है और वो कहीं जिम वगैरह भी नहीं कर रहा है। तो ये तीन चीजें, ये तीनों जो अगर एक पर्सन के बेसिक चीजें हैं वो कैसे मेंटेन करके रखा जाए? दीपक, जो इसमें सबसे पहली चीज़ है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी चल रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब ये नहीं कि सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में कंप्लीट लॉकडाउन किया उन्होंने, नहीं, फर्स्ट वेव के बाद भी उन्होंने हमें थोड़ी थोड़ी छूट देनी शुरू की और फिर सारी चीज़ें खुल गई, जिसकी वजह से कि आप अपना वापस से जितना भी कोशिश करिए, रोजगार आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइए। वैसे ही सेम अभी सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में भी हमें गैप मिला है कि हम जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, जैसे भी हम मार्केट में आ सकते हैं आने की हम कोशिश करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रैटेजी है। सेम ऐसी स्ट्रैटेजी कोई हमें अपने घर के लिए भी फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो फैमिली है, हमारे बच्चे हैं, हमारे जो सीनियर सिटीज़न है, जो हर इंसान को बाहर जाने का मन होता है, घूमना फिरना सबके लिए होता है। और एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको कहूँगी कि जैसे हम जब छोटे थे और हमें हमारे पेरेंट्स स्कूल से लेने जाते थे, तो हम वापस आते वक्त पेरेंट्स से पूरे स्कूल के पूरे दिन की बातें करते थे, घर आने के बाद वही सारी बातें करते थे। लेकिन सोचिए आज का बच्चा ये बातें करता है अपने पेरेंट्स से? बिल्कुल भी नहीं। इस वजह से बच्चा जो है वो मानसिक कंडीशन उनकी खराब होती जा रही है। मतलब उन्होंने वो चीज़ देखा ही नहीं। हमने लड़ना सीखा, झगड़ना, दोस्ती करना, हर चीज़ें हमने बचपन में स्कूल में जाके सीखा। ये बच्चे दोस्ती करना तक नहीं जानते हैं, किसी से फ्रेंडशिप कैसे की जाती है। और ये क्या बातें करेंगे, दिन भर जो बड़ों की सुनेंगे वही बातें करेंगे। इसलिए हमें अपने पहले घर का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा करना चाहिए। मतलब जितनी भी फैमिली में लोग हैं वो टुगेदर होना चाहिए, साथ रहना चाहिए हमें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्ट्रैटेजी पे हमें काम करना चाहिए और साथ मिलके जो आप अपनी फैमिली को एक साथ करेंगे उसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने बच्चों के एजुकेशन पे या बच्चों की मेंटल कंडीशन पे फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा खुशनुमा बना सकते हैं। इसके साथ ही आप अपना बिजनेस भी बहुत बढ़िया ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि जब एक से ज़्यादा हाथ होंगे, इस वक्त आपको कोई भी बाहर से आप बंदे को बुला के, स्टाफ को बुला के अपने घर में काम नहीं करवा सकते हैं जिनका बिजनेस है। तो अगर आप फैमिली में इतने लोग रहेंगे कि आपको बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं हो, तो जो पैसा आ रहा है वो भी घर में ही रहेगा। और पैसा बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसा। कोई भी वेव आए, अगर आपके पास पैसा है तो अगर आप इन्फेक्ट भी होते हैं तो आपके पास बचने की उम्मीद होगी, लेकिन पैसा ही नहीं होगा तो कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी। तो जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो यही है कि हमारी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप ये कैसे कह रहे हो कि अगर कोई वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा है तो मतलब वो अपनी फैमिली को भी उस हिसाब से पहले मेंटेन रखे, सब मतलब पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि हम ऐसा एक सिचुएशन फेस करने वाले हैं, तो सब साथ मिलकर काम करें। जैसे पहले था दीपक कि हमारे घर में दादा दादी, कोई ना कोई बड़े बुजुर्ग होते थे, बच्चे उनके साथ खेलते रहते थे, उनका भी मन लगा रहता था, हमारा भी मन लगा रहता था। मगर अब छोटी फैमिलीज होती है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, दूसरे शहर में, मम्मी पापा दूसरी जगह पे रहते हैं, मतलब बच्चों के दादा दादी। तो अब जब वर्क फ्रॉम होम ही, अरे हमें घर में ही काम करना है, तो क्यों ना हम सब एक जगह रहें, इकट्ठे होकर रहें। इससे आपकी सेविंग्स भी होंगी और साथ साथ में आपका फैमिली एटमॉस्फेयर भी चेंज होगा। मतलब बच्चों को भी बड़ों का प्यार मिलेगा और वो आपके संस्कार भी सीखेंगे, साथ ही जो उनका अकेलापन है वो भी दूर होगा। और ये इस समय कोविड के टाइम में अगर हम देखें कि सब घर में है, लेकिन इंडिया में इस समय वायलेंस के केसेस भी काफी बढ़ गए हैं। और अगर यहाँ पे बात करें कि लोग जैसे बच्चों को अगर हम देखें कि बच्चे थोड़े इस समय थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं, लेकिन वही सेम सिचुएशन पेरेंट्स की भी है। पेरेंट्स ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हमारी बिजनेस क्लास से काफ़ी बात होती है इंडिया में, जो भी बिजनेस कर रहा है, तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि वो मेंटली थोड़े से सिक हो गए हैं। मतलब एक तो इकोनॉमिकल मार पड़ रही है पूरे परिवार पे, मतलब इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ता जा रहा है और बिजनेस के सोर्सेस कम हो रहे हैं, तो एक तो यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत बड़ा मार पड़ रहा है, दूसरा मेंटली बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, घर में भी एक टेंशन बना हुआ है, और तीसरा अगर हम बात करें कि बॉडी भी नहीं मेंटेन हो पा रही है। तो ये तीनों चीजें एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वही इस सिचुएशन को कोप अप कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो सॉल्यूशन और प्रिकॉशन का कुछ ऐसा है कि जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है या WHO के अकॉर्डिंग है कि अगर आप वैक्सीनेट हो जाते हैं, मतलब 70% लोग किसी भी देश के वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो उनमें हर्ड इम्यूनिटी, जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनमें हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। जैसा कि प्रेजेंट में इंडिया का सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है कि 7.4% लोग ही कंप्लीट वैक्सीनेटेड हैं और 26% लोग फर्स्ट डोज से वैक्सीनेट हो चुके हैं। मतलब जिनको दोनों डोज लग चुकी है वो 7.4% है इंडिया में। जी बिल्कुल जी। ओके। उसी जगह पे अगर हम यूए का देखें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं, 50% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। यूएस में भी अप्रॉक्स 50% के करीब में लोग वैक्सीनेटेड हैं।
लेकिन हाँ, वैक्सीनेशन भी कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। जैसे इज़राइल ने अपने आप को कंप्लीट वैक्सीनेट कर लिया था। उनका ये था कि अब हमें मास्क की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने अपने आप को मास्क फ्री कर दिया था। मतलब मास्क लगाने पर उनके यहाँ बैन हो गया था कि अब कोई भी मास्क नहीं लगाएगा। बट अभी प्रेजेंटली उन्होंने फिर से अपना मास्क शुरू कर दिया है, और जो थर्ड वेव के इस समय चल रही है सिचुएशन, उस अकॉर्डिंग उन्होंने थर्ड बूस्टर डोज लगानी शुरू करी है। तो वैक्सीनेशन भी आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है कोविड के लिए। फिलहाल भी एक ही शब्द में कहूँगी कि अब तक कोई भी दवा नहीं बनी है। सो प्रिकॉशन ही इसका सबसे जो मेन हथियार है लड़ने का इस जंग से, वो सिर्फ प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन में भी जो चीज़ वही घिसी पिटी बार बार वापस आएगी, जिससे आप बोर हो चुके हैं, लेकिन वही है कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, और साथ साथ में बार बार सैनिटाइज करना है या हैंड वॉश करना है। तो इन चीज़ों को ही फॉलो करना है हमें, और इन्हीं के थ्रू हमें बच के रहना है। मतलब दो चीज़ें हमें यहाँ पे एग्जैक्टली करना होगा कि मतलब वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी है और यहाँ पे हमें अपने आप को सेफ्टी भी रखनी है, दोनों चीज़ें। जी बिल्कुल। और बहुत जल्दी मे बी अगस्त मिड तक अभी बच्चों में भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा ये। सो बच्चे और बड़े सबका वैक्सीनेशन कम्प्लीटली हमें स्टार्ट रखना चाहिए, मतलब करवाते रहना चाहिए लोगों को जितना जल्दी पॉसिबल हो। ओके मैंने एक चीज़ और आप लोगों के बारे में पढ़ा था कि आप लोगों ने कुछ ऐसा डेंटिस्ट का होम पे कुछ ऐसा स्टार्ट किया है, ताकि बच्चे घर पे ही कुछ अपना डेंटल कोई भी अगर उनको नीड है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो आप उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा ज़रा। हाँ, एक्चुअली जब ये कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ने लगे, उस वक्त ये था कि बच्चों को बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इतना अच्छा हमारे पास फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए। ना बच्चों के जो हमारे वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं या बेड्स होते हैं, आईसीयू वैसा हमारे पास प्रिपेयर नहीं है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए, हमने जो डेंटल का सोल्यूशन ऐसा है कि डेंटल पेन अगर आपको होता है, आपको तुरंत उसका इमीडिएट कोई भी सोल्यूशन चाहिए होता है, ट्रीटमेंट कराना होता है। इसलिए हमने dentist@yourhome.com करके अपनी वेबसाइट बनाई, जिसपे कि हम आपको होम फैसिलिटी देना शुरू किए कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो कि क्लिनिक नहीं आ सकते हैं कोविड की वजह से भी या कोविड के बाद भी किसी भी वजह से, तो हम उनका घर पे आके ट्रीटमेंट, अपने डॉक्टर्स हमारे जाते हैं, आप वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लीजिए, बुक कर लीजिए अपना, और डॉक्टर से आके आपका जैसा ट्रीटमेंट है वैसा आपको प्लान बताएंगे, और आपका घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो डेंटल ट्रीटमेंट भी हमने काफ़ी हद तक ईजी किया है। साथ साथ में कोविड का भी जो ट्रीटमेंट है वो हमने ऑन कॉल रख के, और लोगों के लिए जितनी हेल्प हो पाई है हमने करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि ये वीडियोस वगैरह भी इनके साइट से बना करती हैं कि कोविड से आप कैसे कोप अप कर सकते हैं, आप प्रेजेंट सिचुएशन में अपनी हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो आपका कोई भी जनरेशन हो, आप बच्चे हो, आप एडल्ट ग्रुप में हो, आप ओल्ड एज ग्रुप में हो, किसी भी एज ग्रुप में हो, तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर आपको कंटेंट चाहिए, मतलब आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है कि आप अपना हेल्थ कैसे मेंटेन करके रखिए, तो आप इनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा, मुझे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सॉल्यूशंस दिखाई दिए कि प्रेजेंट अभी हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं। मतलब कोई किताबी बातें नहीं है, मतलब आई थिंक आपने इतना काम किया है, वो सारी चीज़ें उसमें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो आप चाहें तो वो भी चैनल जाके देख सकते हैं, मैं लिंक में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे इनका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर पूजा, आपके लिए, आपने इतना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया, उसके लिए वेरी थैंक यू टू यू। थैंक यू सो मच। ओके।